आज हम एक जियोपॉलिटिकल ट्रायंगल को डिकोड करेंगे जिसकी डायरेक्ट लिंक है डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर टैक्टिक्स से, इंडिया की स्मार्ट डिप्लोमेटिक हैंडलिंग से और एक नए एंगल से दैट इज पाकिस्तान की क्रिप्टो डील जो ट्रंप फैमिली से जुड़ी है। ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि डीपर ट्रेंड्स दिखाते हैं जहां ट्रेड, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी एक साथ काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर के बारे में एक व्हाइट हाउस इंसाइडर ने बड़ा खुलासा किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रंप के टैरिफ अनाउंसमेंट स्पेशली जो वीकेंड्स के आसपास आते हैं एक्चुअली रियल पॉलिसी एक्शंस होते ही नहीं है। ये होते हैं एक कैलकुलेटेड ड्रामा जिसका मेन गोल होता है स्टॉक मार्केट को शॉक देना और डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने टफ लीडर इमेज बनाना। इवन स्टॉक मार्केट में ऐसे अनाउंसमेंट से वॉलेटिलिटी आती है और इन्वेस्टर्स रिएक्ट करते हैं, लेकिन इनमें से कई डेडलाइंस कभी इंप्लीमेंट होती ही नहीं है। इससे ये समझ आता है कि जियोपॉलिटिकल नैरेटिव्स कैन बी इंजीनियर नॉट फॉर एक्शन बट फॉर इन्फ्लुएंस। ऑल्सो इंडिया भी उन 12 कंट्रीज में शामिल था जिनको ट्रंप ने टैरिफ रिडक्शन लेटर्स भेजे थे स्ट्रिक्ट डेडलाइंस के साथ, लेकिन इंडिया ने पैनिक नहीं किया। इवन कॉमर्स ऑफिशियल ने क्लियरली बोला कि नेगोशिएशंस डेडलाइन से नहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलाएंगे। और जब यूएस ने इंडियन गुड्स पे टैरिफ लगाए तो इंडिया ने भी रिटेलिएट किया, जिसमें इंडिया ने डब्ल्यूटीओ के फ्रेमवर्क का यूज करके यूएस ऑटोमोबाइल पर $700 मिलियन की कस्टम ड्यूटीज लगाई। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था दैट इंडिया कैन स्टैंड इट्स ग्राउंड नॉट थ्रू नॉइज बट थ्रू पॉलिसी मैच्योरिटी। इस बैकड्रॉप में एक और डेवलपमेंट हुआ था जो साउथ एशिया के ट्रेड और डिप्लोमेसी को नए जोन में ले जाता है। पाकिस्तान ने एक ट्रम्प फैमिली बैक्ड क्रिप्टो वेंचर के साथ पार्टनरशिप साइन की थी। ये क्रिप्टो कंपनी ब्लॉकचेन और फिनटेक में काम करती है और इस डील का टाइम भी इंटरेस्टिंग था जब पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रेशर में था, आईएमएफ के टॉक्स चल रहे थे और ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग टाइट थी। बट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये डील पाकिस्तान के लिए एक फाइनेंशियल सर्वाइवल टूल बन सकती है और ट्रम्प कैंप के लिए क्रिप्टो एक्सपांशन और स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस का प्लेटफॉर्म। तो ये सारे इंसिडेंट्स क्लियरली दिखाते हैं कि रीजनल जियोपॉलिटिक्स अब सिर्फ डिफेंस और डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं रही, अब इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी भी सेंट्रल टूल्स बन गए हैं। और दुनिया भर के पॉलिसी डिसीजंस का सीधा इम्पैक्ट आज के मार्केट, डिप्लोमेसी और रीजनल स्टेबिलिटी पर पड़ता है। और इंडिया जैसे नेशंस के लिए स्मार्ट, सोवियन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है कि ट्रेड पॉलिसीज फ्यूचर में और भी ज्यादा पॉलिटिकल टूल्स बन जाएंगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।